अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसी कहानी जहां मोहब्बत जुनून बन जाए, जहां एक नज़र दिल की दुनिया बदल दे, जहां जज्बे अल्फाज से निकलकर रूह में उतर जाए। पेशे खिदमत है अनम तारिक के कलम से लिखी गई एक जज्बाती दास्तां, मेरा जुनून, मोहब्बत, जिद, अना और बेखुदी का सफ़र। किस्त नंबर 4। नाजरीन, नावल शुरू होने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो काइंडली वो भी दे दें ताकि हम इसमें बेहतरी ला सके। अब बताओ, शाह ने पंजों के बल बैठकर उसके बालों को पकड़कर उसका सर ऊपर किया। मैं कुछ नहीं भी जानता। तुम किन लड़कियों की बात कर रहे हो? तकलीफ से कराहता वो एकदम से बोला था। तभी दिलावर एक बड़ा सा पतीला ले आया था। शाह उसे सर्द नजरों से देखते हुए रस्सी खींची, जिससे वो आदमी जमीन से थोड़ा और ऊपर उठ गया था। शाह ने चूल्हा उसके ऐन नीचे रखा और उस पर पतीला रखकर आधा पतीला पानी से भर दिया और पतीले पर ढक्कन देकर आंच तेज कर दी। आग की तपश जब उसके जख्मों पर महसूस हुई तो उन जख्मों में तकलीफ बढ़ी थी, जिससे वो कराने लगा था। जब पानी अच्छी तरह से खोलने लगा और पतीले में भाप जमा हो गई तो शाह ने थोड़ी सी रस्सी ढीली की, इस तरह के उसके उस शख्स के बाल पतीले के ढक्कन में हो रहे थे। शाह ने एक तरफ मोहब्बत से खड़े दिलावर को इशारा किया तो उसने ढक्कन हटा दिया। गरम गरम भाप पड़ने से उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी सारी स्किन जेलस हो गई है। उसका सांस रुकने लगा, सारा खून जिस्म से चेहरे पर सिमट आया था। उसे लग रहा था कि उसके दिमाग की नसें फट जाएगी। वो तकलीफ से बुलबुलाने लगा। शाह पर पुरसुकून खड़ा उसे देख रहा था। कुछ देर बाद उसने रस्सी को फिर से खींचा। अब भी नहीं जानते, शाह पुरसकून और ठंडे लहजे में बोला तो उसने नफी में सर हिला दिया। शाह ने हौले से असबाब में सर हिलाया और हौले हौले उसकी रस्सी ढीली करने लगा। पता है, जैसे ही उसके शाह ने गर्म पतीले के किनारों से टकराए और सर की जिल्द खोलते हुए पानी से टकराई तो वो चिल्ला उठा और अटकते हुए उसे एड्रेस बताने लगा। शाह ने जमीन पर पड़ी जंजीर उठाई। जंजीर अब तक ठंडी हो चुकी थी। अब तक कितनी लड़कियां स्मगल कर चुके हो, बेतासुर लहजे में कहता वो उसके गिर्द चक्कर काटने लगा। 25, उसने यक लफ्जी जवाब दिया तो शाह बिना कुछ कहे उसकी तरफ बढ़ा और जंजीर उसकी गर्दन पर लपेट कर एक झटका दिया तो उसकी पूरी आंखें खुल गई। शाह इस पर एक नफरत भरी नजर डालता चला गया। पीछे दिलावर ने उसकी रस्सी पर झोलती लाश की बड़ी हालत को देखकर झरी झरी ली थी। बेशक जो दूसरों पर रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आइंदा भी अल्लाह ताला और उसका रसूल तुम्हारी कारगुजारी देख लेंगे, फिर उसी के पास लौटाए जाओगे। पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है, फिर वो तुमको बतला देगा जो कुछ तुम करते रहे हो। नूर कब से कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी और अलीज़े दोनों हाथों में चेहरा थामे उसे पेंडोलम की तरह इधर से उधर जाते देख रही थी। बस करो अब। काफी देर बाद अलीज़े उकताए हुए लहजे में बोली। अलीज़े, अगर वो वाकई ही क्रिमिनल्स हुए तो? नूर दांतों से नाखून चबाती परेशानी से बोली। मैंने तुम्हें इशारे से मना भी किया था कि उन्हें कुछ मत बताओ, पर तुम मेरी सुनती कब हो? अलीज़े उसे देखती बोली। ओके, तुम एक बात बताओ, क्या तुम उनके स्केच बना सकती हो? और दोनों हाथ उठाकर गहरा सांस भर के उससे पूछने लगी।
हाँ बना तो सकती हूँ, वो पुरसोच अंदाज में बोली। पर तुम इनका क्या करोगी? वो उलझकर पूछने लगी। देखो, तुम इनका स्केच बनाकर रख लो। अगर वो लोग क्रिमिनल्स हुए तो हम उनके स्केच पुलिस के हवाले कर देंगे। नूर की गिरे आंखें चिमकी थी। ठीक है, अलीजे ने असबाब में सर हिलाया। अब तुम जा कहाँ रही हो? अलीजे नूर को अलमारी में से अपनी हुड निकालते देखकर झुंझलाकर पूछने लगी। एक बहुत जरूरी काम है, कोशिश करूंगी जल्दी आ जाऊं, तुम सो जाना। नूर हुड की जेबों में कैमरा और बाकी चीजें रखती बोली और अलीजे का गाल खींचते खिड़की से बाहर कूद गई। पीछे अलीजे उसे आवाजें देती रह गई, पर नूर अनसुनी करती वहां से चली गई। नूर सर झटकती वॉशरूम में वजू करने चली गई। जैनब तेज तेज कदम उठाती कॉलोनी से बाहर निकल आई और मैं रोड पर से रक्षा रोक कर उसमें बैठ गई। हुड उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी। वो मतलूबा जगह से पीछे ही रक्षे से उतर गई थी। वो तेज तेज कदम उठा रही थी जब उसे लगा जैसे उसका पीछा कर रहा है। उसने गर्दन घुमाकर देखा, चंद एक लोग सपने अपने काम में मगन थे। उसे कोई भी मशकूक शख्स नजर नहीं आया। कुछ देर चलते रहने के बाद वो रुकी और चारों तरफ नजरें दौड़ाई। पूरा रोड सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ चांद की मध्यम सी रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। अपनी तसल्ली करके उसने हुड पहनी। वो उसमें पूरी तरह से छुप गई थी। एक बार फिर से चारों तरफ नजरें दौड़ाने के बाद वो एक बार फिर से तेज कदम उठाने लगी। इतनी शदीद सर्दी में भी उसकी पेशानी पसीने से तर थी। एक अजीब सी वहशत ज़दा जगह पर वो रुक गई। गोया एक गुंजानाबाद इलाका था। दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक न था। घने तनावर दरख्त रात की तारीकी में स्याह नजर आते खौफनाक लग रहे थे। थोड़े थोड़े फासले पर झाड़ियों का ढेर था। हवा साई साई करती तेज हवा और जानवरों की आवाजें सोने पर सुहागे का काम कर रही थी। खौफ से उसका जिस्म कंपकपाने लगा। दिल चीख चीख कर कह रहा था कि यहाँ से वापस भाग जाएं, मगर वो इतने करीब आकर पलटना नहीं चाहती थी। अल्लाह जी, प्लीज मेरी हिफाजत करना। आसमान की तरफ देखकर उसने दुआ मांगी और आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर फूका और खुद को भी मजबूती करती आगे बढ़ी। क्या डर, क्या वहम, क्या खौफ उसे, जिस पुश्त पे है लाख दुआएं हो जिसके लहू में बहती वफा, फिर सामने लाख बलाएं हो। एक जगह झाड़ियों के पास बैठकर फिर से नजरें दौड़ाई और झाड़ियां वहां से हटाने लगी। झाड़ियां हटाने के बाद हाथों ही वहां से मट्टी भी हटाने लगी। मट्टी बहुत नरम थी। थोड़ी सी मट्टी हटाने के बाद ही उसे वहां एक दरवाजा नजर आ गया था। वो दरवाजे को खटखटानी तेज से पीछे हटी और अपनी हुड से एक स्प्रे निकाल लिया। कौन है? एक मोटा ताजा आदमी हाथ में जदीद तर्ज की पिस्टल हाथ में थामे दूसरे हाथ से अपनी बड़ी बड़ी मूछों को बल देता दरवाजा खोलकर बाहर निकला। जैसे ही नूर पर उसकी नजरें पड़ी, नूर ने तेजी से स्प्रे उसके मुंह पर किया और अपनी पूरी कुव्वत से उसे धक्का देकर झाड़ियों में फेंक दिया। चंद सेकंड में वो होश हो हवास से बेगाना हो गया था। ऋषि कौन है? ऋषि दूसरा आदमी पहले के पीछे आया तो नूर ने स्प्रे करके उसे भी धक्का दिया। कुछ देर जब कोई नहीं आया तो वो आगे बढ़कर सीढ़ियां उतरने लगी। सीढ़ियां तंग और तारीक थी। उसने अल्लाह का नाम लेकर कदम बढ़ाया और बिना चाप किए सीढ़ियां उतरने लगी। लब मुसलसल हल रहे थे। अभी आधी सीढ़ियां ही तय की थी जब नागवार बदबू उसके नथनों से टकराई। उसने नाक पर हाथ रख लिया।
35 से 40 सीढ़ियां थी जिनके खत्म होते ही रास्ता दाएं जानिब मुड़ता था। चंद कदम चलने के बाद उसे बाएं जानिब से रोशनी आती दिखाई दी। वो रोशनी के माखज की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही वो वहां तक पहुंची उसके मुंह से एक चीख बरामद हुई थी। जैसे उसने मुंह पर सख्ती से दोनों हाथों मुंह पर रख कर रोका था। हर तरफ हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बल खाते रास्ते के दोनों इतराफ में छोटे छोटे सेल बने हुए थे जिनके सामने वाली दीवार सलाखों की थी, जिसके जिससे कैमरे का मंजर साफ वाजे था। हर कैमरे में 2 या 3 लड़कियां मौजूद थी। सबकी हालत ही अबतर थी। जगह जगह से फटे कपड़े, जख्मों से रास्ता, खून उनके ताजा जख्मों का गवाह था। इन लड़कियों की हालत देखकर नूर की आंखों से आंसू बहने लगे थे। कपकपाते हाथों कपकपाते हाथों से उसने हुड की जेब में छुपा हैंडीकैम कैमरा निकाला और वहां से वीडियो बनाने लगी। जिस जिस तरह से वो आगे बढ़ती जा रही थी उसकी आंखों से आंसुओं में रवानी आती जा रही थी, क्योंकि उन लड़कियों की हालत और ज्यादा बुरी थी। अचानक से किसी लड़की की दर्दनाक चीखों और किसी के शैतानी कहकों की आवाजें आई तो वो रुक गई। किसी और मासूम को दरिंदगी का निशाना बनाया जा रहा था। वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। अपने बेबसी पर उसका चेहरा जब्त से सुर्ख हो गया था। बमुश्किल चीखों का गला घोंटती वो वापस ही के लिए जैसे ही मुड़ी थी, एक फलक शगाफ चीख उसके होठों से बरामद हुई। एक इंतहाई अजीब सी शक्ल वाली आदमी अचानक से उसके सामने आया था और उसे देखकर कमीनगी से मुस्कुराने लगा। लड़कियां इस मौत के कुएं से निकलने के लिए गड़गड़ाती है और तू खुद खुद अपने पैरों पर चलकर यहाँ तक आई है। ये उन सब को देख उनको जबरदस्ती यहाँ पर लाया गया है, तो इनकी ये हालत है। तू सोच अब तेरा क्या होगा। वो शख्स अपनी बात पर खुद ही केका लगाकर हंस पड़ा। नूर को अपनी जान हवा होती महसूस हुई। जैसे ही उसने नूर की तरफ हाथ बढ़ाया वो आंखें बंद करके चिल्लाने लगी। जब किसी ने उसके मुंह पर सख्ती से हाथ रखकर उसकी चीखों का गला घोंटा और अपने साथ घसीटने लगा। सर, आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था। अभी अभी एक लड़की घर की दीवार फैलाकर बाहर आई है। जवायार ने हाथ में पकड़े ट्रांसमीटर डिवाइस के जरिए शाहजर को इतला दी। तुम उसे फॉलो करो, देखो कि कहां पर जा रही है। शाह ने उसे उसका पीछा करने को कहा। राजर सर, वो कहता नूर का पीछा करने लगा। वो नूर के एक एक हरकत पर नजर रखे हुए था और उसकी पेशानी के बलों में इजाफा होता जा रहा था। नूर की एक एक हरकत उसे मशकूक जाहिर कर रही थी, लेकिन जब उसने उन 2 आदमियों पर स्प्रे करके उन्हें धक्का देकर गिराया था तो वो थोड़ा हैरान हुआ था। लेकिन जब उसने नूर को कैमरा निकालकर वीडियो बनाते देखा तो उसके अंदर इश्तियाल की एक शदीद लहर उठी थी। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं काफी अरसे से इन जाली पीरों के बारे में रिपोर्ट तैयार करना चाहती थी। फिर पीर वलीद शाह मुझे मशकूक लगा। इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करने लगी। इन्हें अवाम के सामने एक्सपोज करने के लिए वहाँ की वीडियो बनानी थी, जिसलिए मैं वहाँ पर गई थी। नूर की आवाज उसके कानों में गूंजी। वो बेवकूफ लड़की उसके मुंह मना करने के बावजूद अपनी जान और इज्जत की परवाह किए बिना बगैर सोचे समझे मुंह उठाकर वहां पर आ गई थी। जैसे ही उस आदमी ने नूर की तरफ हाथ बढ़ाया, जवायार ने अपनी पिस्टल का दस्ता उसके सर पर मारा और चलाती हुई नूर को अपने साथ घसीटते हुए बाहर लाया था। बेहोश पड़े आदमियों को उठाकर सीढ़ियों में फेंका और दरवाजा बंद करके उस पर मिट्टी डालने लगा। नूर खौफजदा नजरों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आया था कि हुआ क्या है।
जवायार झाड़ियां दरवाजे पर रखता उसकी तरफ पलटा। सुनो लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है। एक बार की कही गई बात तुम्हारे समझ में नहीं आती। जब एक बार मना किया था कि इस सब से दूर रहो, तो ये बात तुम्हारे इस दिमाग में क्यों नहीं घुसी? जवायार गुस्सा जब्त करता दो उंगलियों उसकी कंपटी पर दिखा दुखता बोला। उसकी बात पर नूर होश में आती पूरी आंखें खोलती उसे देखती, पहचानने की कोशिश कर रही थी। ओ तुम पुलिस अफसर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो इसे पहचान चुकी थी। आंखें छोटी करती उसे मशकूक अंदाज में देखने लगी। वो काफी हद तक समझ चुकी थी। तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए कि मैं वहां पर आ गया, वरना तुम्हें अंदाजा तो हो गया होगा कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या कर सकते थे। जवायार बोलते साथ तेज तेज कदम उठाने लगा। ये इलाका खतरनाक था, उन्हें यहाँ से जल्द निकलना था। ओए, कहीं तुम भी 2 नंबर पुलिस वाले तो नहीं? रिश्वत लेकर इनके लिए काम करते हो ना? नूर रुककर उसकी पुश्त को घूरती हुई बोली। वो भी उसके पीछे ही चल रही थी। रवायार ने उसे घूर कर देखा। रिश्वत वाली बात उसे पसंद नहीं आई थी। वेरी फनी, अगर मैं इनके लिए काम करता तो अभी तुम्हारी हेल्प ना करता। रवायार मुंह बनाता बोला। वैसे जो भी हो, बंदी तुम जीदार हो। एक बात बताओ, तुमने फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन की? रवायार हल्के फुल्के अंदाज में बोला। चुप कर जाओ, उस वक्त तुम मुझे सख्त जहर लग रहे हो। नूर झंझलाकर बोली। तो तुम कौन सा मुझे चॉकलेट या पेस्ट्री लग रही हो? तुम्हारी वजह से मेरा इतना टाइम वेस्ट हो गया। रवायार ने सर झटका। ज्यादा बातें मत सुनाओ। अगर तुम ना भी आते तो भी मैं वहां से निकल आती। तुमने आकर बहुत बड़ा तीर मारा है ना? मुझे तो नहीं लगता कि तुमने जिंदगी में किसी एक क्रिमिनल को भी अरेस्ट किया होगा। बल्कि जो क्रिमिनल बेहोश पड़े मिलेंगे, उनको भी उठाकर उनके अड्डे तक छोड़कर आते होंगे। वो तंजिया लहजे में बोली तो जवायार उसके सामने रास्ता रोके खड़ा हो गया। देखो, ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। अगर हम इनके एक अड्डे को तबाह करेंगे तो इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। हमें इस सब की जड़ तक पहुंचकर, वो संजीदगी से बोला तो नूर चाहने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं पाई थी के नहीं पाई थी। वीरा, मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। जिस दिन से उसे आस्ताने पर देखा है, कोई और लड़की इस दिल को नहीं भाई। रंगवीर नशे में धुत सोफे के पिष्ट से टेक लगाए बोला। सामने टेबल पर वाइन की 4 से 5 खाली बोतलें पड़ी थी। वो अलीजे की बात कर रहा था। वीरा उसके सामने पड़े सोफे पर बैठी थी, जिसे आस्ताने पर सभी लोग आसिया के नाम से जानते थे। आस्ताने पर हर वक्त चादर लपेट कर फिरने वाली, इस वक्त खुले गले और बगैर आस्तीन वाली छोटी और तंग शर्ट में मबलूस मलबूस वाइन का गिलास हाथ में थामे बैठी थी। इसके साथ दाएं जाने बैठी लड़की ने भी तकरीबन ऐसा ही लिबास पहना हुआ था। कमरे में कल 5 अफराद मौजूद थे, जिनमें 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। तुम लोग कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे वो लड़की हर हाल में, हर कीमत पर चाहिए। अंडरस्टैंड? अपनी बंद आंखों को बमुश्किल खोलता बोला।
राजर सर, वो चारों कमीनगी से मुस्कुराते एक दूसरे को देखने लगे। क्या मुसीबत है, मैं कहीं भी नहीं जा रही, तुम जाओ और के और कह देना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अली से एयरिंग पहने कि मैं हलकान होती झंझलाकर बोली। वो दोनों बहनें ही ज्यादा गेद रंग वाले फंक्शंस पर जाने से अवॉइड करती थी, मगर निम्रा उन दोनों की ही बहुत अच्छी दोस्त थी और आज उसकी बर्थडे पार्टी थी और उसने इन दोनों को आने के लिए फोर्स किया, तो वो दोनों वहां जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं साफ साफ जाकर कह दूंगी कि वो जानबूझकर नहीं आई। नूर खुद उकताई हुई थी, मुंह बनाकर बोली। लाइट से मेकअप में वो दो नान ही खूबसूरत लग रही थी, पर अलीज़े की आंखें और मासूमियत उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। एक दूसरे से उलझती वो रेस्टोरेंट पहुंच चुकी थी। शिट यार, गिफ्ट तो गाड़ी में ही रह गया, तुम यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। नूर को अचानक याद आया तो वो भागती हुई बाहर निकल गई। अलीज़े वहीं खड़ी उसका वेट करने लगी। यार क्या मुसीबत है, ये शेख अभी तक आया क्यों नहीं? वेयरएस्ट वॉच पर एक नजर डालकर कोफत से बोलती इधर उधर टहल रही थी। इसकी शेख के साथ डीलिंग थी और वो शेख भी अब तक नहीं पहुंचा था। वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाती मुड़कर कमरे में जाने लगी। जब उसकी नजर नीचे खड़ी अलीज़े पर पड़ी तो वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ी।